और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से है, जहां पर श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले में बलरामपुर के भी कई लोग हुए घायल और इस हादसे में 2 की हुई मौत, जिसके चलते परिवार में मचा कोहराम। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जम्मू आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इसमें एक ही परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं ज़्यादा लोग। परिवार में पसरा मातम। रविवार को हुए जम्मू आतंकी हमले में बलरामपुर के 14 लोग हुए घायल, उसमें से 2 की हो गई मौत, जिसमें एक युवक और एक किशोरी शामिल। किशोर परिजनों में शोक की लहर, परिवार में मातम पसरा हुआ है। हादसे में कांधभारी, नारायणपुर, मधवा जोत, भगवतापुर, नया नगर, बिशनपुर के लोग शामिल हैं। ये बलरामपुर से 4 जून को जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग घायल हुए, जिसमें एक परिवार के रिश्तेदार हैं। वहीं मामले पर फोन से जानकारी देते हुए प्रीति वर्मा ने बताया कि सभी लोग 4 जून को दर्शन के लिए निकले थे। पहले अयोध्या गए, जहां से दर्शन करने के बाद 5 जून को जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। वहीं पर यह हादसा हुआ। जब दर्शन करके लोग लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ। प्रीति ने बताया कि मां से बात हुआ है, वो बात नहीं कर पा रही हैं। हमको बताया गया है कि इलाज चल रहा है। हादसे पर मृतक रूबी वर्मा के भाई ऋषिकेश वर्मा ने बताया कि मामा मामी के साथ मेरी 2 बहनें गई थीं, जिनमें रूबी बहन की मौत हो गई है। भाई ने बताया 14 लोग परिवार के गए थे, जिसमें ससुराल, मौसी और मामा के यहाँ के लोग भी शामिल हैं। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए भाई ने बताया कि रूबी BA फाइनल कर चुकी थी और स्थानीय विद्यालय में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल में पढ़ रही थी। परिवार का कहना है कि एक्सीडेंट से पहले किसी से बात नहीं हुआ था। रात 3 बजे सूचना मिली कि हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में 4 भाई, 2 बहनें और माता पिता हैं। 2 भाई और बहनें और माता हैं, पिता नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस बारे में जिलाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है, उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक कुमारी रूबी करीब 15 साल की, और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कांधभारी की, और श्री अनुराग जी, जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं, और तहसील उतरौला, ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है, इसमें इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा 4 लोग तहसील उतरौला के और 8 लोग तहसील बलरामपुर के इसमें घायल हुए थे। इनका उपचार जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू जनपद में ही स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज, और जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है जनपद रिहायशी के जनपदीय अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन जैसे ही कल ये सूचना मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, रात्रि करीब 10:30-11 बजे से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हुआ था। हमारे मजिस्ट्रेट और अधिकारीगण पूरी रात इसमें मेहनत किए हुए हैं। यद्यपि हमें डिटेल्स नहीं मालूम थी, फिर भी संबंधित समस्त परिवारों से रात्रि में ही हमने आइडेंटिफिकेशन करके संपर्क कर लिया था। सुबह भोर में ही जिलाधिकारी नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, उनसे संपर्क करते हुए ADM गौतम बुद्ध नगर, ADM नोएडा एवं ACP रैंक के अधिकारी को तत्काल वहां से जम्मू के लिए रवानगी करा दी गई हुई थी। इसके उपरांत यहां से हमने अपने तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को आदेशित करते हुए रवानगी कर दी है जनपद जम्मू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल रूम हमने स्थापित करके रखा है, जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में है, और निरंतर जनपद जम्मू और जनपद रिहायशी के अधिकारियों से और वहाँ के जो 3 अस्पताल हैं, हम निरंतर पल पल की खबर ले रहे हैं। इस बहुत ही पीड़ादायी घड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत अग्रणी भूमिका उसने निभाई है, और बहुत आगे बढ़ करके हर स्तर पे माइक्रो प्लानिंग करते हुए हम चीज़ों को सुनिश्चित कराए हुए हैं। इसमें एक सुखद पहलू ये रहा कि जनपद जम्मू और कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वह मेरे बैचमेट रहे हैं और ट्रेनिंग में साथ रहे हैं। उन व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ प्राप्त हुआ है, और बलरामपुर वासी जो 14 लोग घायल हैं, उनका उपचार सर्वोच्च कोटि का
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। इस चीज़ के लिए विशेष रूप से हम इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ के एडीएम और हमारे एडीएम निरंतर संपर्क में, हर स्तर की संपर्कता है, और हमारे एसडीएम और तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के भ्रमण किया है जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुनः संपर्क स्थापित करूंगा, उनके घर में जाऊंगा। जो कैजुअलिटी हो गई है उस चीज़ को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत दुखी है, परंतु जो घायल हैं उनको सर्वोच्च चिकित्सा मिल सके और प्रशासन वहाँ पे हमारा मौजूद रहे, यह चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम बहुत कटिबद्ध हैं कि सर्वोच्च स्तर से आपका चिकित्सा हो, और हम आपके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने यह भी सुनिश्चित कराया है, इन परिवार के सदस्यों को भी हम लोगों ने उनके मनमर्जी के हिसाब से जो है रवानगी करा दी हुई है जनपद जम्मू की। एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बता रहे हो? अब क्या यही सब लिख पढ़ के लेकर गए हैं। हाँ, कि क्या कितने लोग थे, कौन कौन थे, यही सब पूछे थे। यहाँ से ये लोग कब गए हैं? ये सब लोग यहाँ से 4 बजे गए हैं, वहाँ 5 बजे, मतलब 5 तारीख को उनको ट्रेन थी। हाँ, फैजाबाद से। फैजाबाद से फिर वो लोग वहाँ हाँ। जम्मू कश्मीर गए? हाँ, वहाँ पर जय माँ वैष्णो देवी वहाँ पर गए थे। तो ये जाते समय या आते समय क्या जानकारी? नहीं, आते समय हुआ है। आते समय या